हाँ। ये बड़ी विडंबना है कि अगर उनसे सहमत हूं तो मैं उनका आदमी, और उनसे असहमत हूं तो मैं बीजेपी का आदमी। देखिए, हम जिस पद पे हैं, मेरे पिता हैं अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख। ये एक धार्मिक पद है। हम ख्वाजा के वंशज हैं। तो हमारे लिए पार्टी कुछ अहमियत नहीं रखती, हमारे लिए भारत सरकार अहमियत रखती है। हम भारत के लिए, भारत के नागरिक हैं। हमारा फर्ज बनता है हम हुकूमत का साथ दें, और हुकूमत अच्छा काम करती है अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। और वक्फ अमेंडमेंट की जहां तक बात है, तो वक्फ अमेंडमेंट की डिमांड आज से नहीं है। ये 2013 में जो अमेंड हुआ था उसके बाद से ही कवायद चल रही है। कोई सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन भी है वक्फ में अमेंडमेंट होना चाहिए। अब वक्फ में अमेंडमेंट होना जरूरी क्यों है? हम खुद भुगतभोगी हैं, हम एक इसमें बाकायदा विक्टिम है हम लोग भी, हमें तो एक्सपीरियंस है इस मामले के अंदर। देश की जितने वक्फ बोर्ड हैं, आज उनकी खुद की रिपोर्ट उठा के देख लें कि उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट हुआ है। और जो बेशकीमती प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या तो लैंड माफियाओं के कब्जे में है, या जो कुछ रसूखदार लोग हैं उन्होंने कोड़ियों के दाम पे उसको किराए पे रेंट पे ले रखा है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों की, लाखों की है। आज वफ की इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी आमदनी का हो क्या रहा है? वफ क्या होता है? वफ एक धार्मिक मामला है, बिल्कुल बिल्कुल प्योरली रिलीजियस मामला है। वफ का ऑब्जेक्ट होता है रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। ये तीन मकसद होते हैं वफ करने वाले के। जो डोनर होता है उसका मकसद यही होना चाहिए, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। वो जब अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी को वफ करता है तो उसकी मंशा यही होती है कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, या इस प्रॉपर्टी से आमदनी जो होगी उसका इस्तेमाल फला बहबूदी के लिए, वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो। जो यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो, हम्म। बेवाओं के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन कौन सा वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान के अंदर जो आज की तारीख में कोई वेलफेयर स्कीम चला रहा है, कोई यतीम खाना चला रहा है, कोई स्कूल खोला हो, कोई हॉस्पिटल खोला हो? ये बताएं पहले। हम्म। अब जो लोग आज, जैसे आप कह रहे हैं लोग मुझ पे कुछ आरोप लगा रहे हैं, मुझसे नाराज, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं। उन्होंने जो अच्छे काम किए हम उसकी भी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने आज तक क्या किया? क्या किसी वक्फ बोर्ड को गाइडलाइन दी कि हम्म। आप लोग वेलफेयर स्कीम चलाइए, आप हॉस्पिटल खोलिए? और होता क्या है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि तुम्हारे मजहबी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मुसलमानों को गुमराह नहीं होना चाहिए। हम्म। डायरेक्ट सरकार इस पे हस्तक्षेप कर रही है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में लेना चाहती है। हम्म। मैं ये बताना चाहता हूँ उन मुसलमानों को, देश के, ये मेरी राय दे रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कहता कि कोई मेरी राय माने, लेकिन ये बात बोलना बहुत जरूरी है कि 1954 में जब वक्फ एक्ट आया, उसके बाद से ही वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन